सब प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। राम भक्त हनुमान की जय। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 17 की कथा। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय हैं, परम सुंदर हैं। मरकत मणि और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण्य के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी बाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहाकर बोहे टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों के धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, हमेशा कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी बनाकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म गति की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वे विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्गर वस्त्र पहने और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ में बनाए।
जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आद्य भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है। इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ के तो देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वे भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आई, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ हम अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिली तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को देख नहीं सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य हैं जहां से ये आए हैं। वे देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं।
पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वे भी श्री राम जी के परम धाम की उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर, कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिया। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वे सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वे स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला हो सकता है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वे आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले, हे चंद्र, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को
अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वे सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहां आप न हो वे स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में अब भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति कोई आश्रय नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगती है, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पांति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में बसिए। स्वर्ग नर्क और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है,
क्योंकि वे जहां जहां केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वे आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वे हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वे गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वे सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। और तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम, दम, दान, बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं, रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने ये जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान, मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम स्नात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार सब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम अश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, हे नाथ,
हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब स्नात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहां वहां उन उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वे जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन की छोड़कर आए हो। भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलती हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले और जो लाख शेष जी हो तो भी कह नहीं सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है।
प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर सारथी सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकती है। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमयी समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी दशा देकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी से श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वे कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम, हाय सीते, हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर जब निषाद व्याकुल हो गए, तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। अब पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकक हिकक कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज घुड़सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए।
अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन क्रम से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसमें उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। वैसे ही कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो कोई भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जैसे नई ब्याही गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो नर्क भोगने के लिए ही मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे शक उचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर की स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रण निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले आई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठकर खड़े हुए और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है।
राजा ने इस मंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे सखा प्रेमी, श्री राम की कुशल कहो। बताओ, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिसे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म, मरण, दुख, सुख के भोग, हानि, लाभ और प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सभी है स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सह दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट ने बहुत सेवा की, वे रात सिंगरोड में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उससे श्री राम, लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। समाताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सारथी इस मंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त हो गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया।
राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई हो, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। तो सब प्रेम से बोलो, सियापति रामचंद्र महाराज की जय, राम भक्त हनुमान की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।